हाय नमस्कार दोस्तों। आज समझते हैं कि जब बुद्ध कहते हैं कि नोइंगनेस में नथिंग में शून्य हो जाओ, ज़ीरो हो जाओ, नथिंग में एस्टैब्लिश हो जाओ, तो उनका मतलब क्या है। या जब कृष्णा कहते हैं कि जस्ट बस निमित्त बन जाओ, तो करने वाला मैं हूँ, तुम सिर्फ निमित्त बन जाओ, तो इसका मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं वो। देखिए, जो हमारा शरीर है या ये जो दुनिया है वो 5 एलिमेंट्स से बनी है। अर्थ, पानी जिसे हम सॉइल कहते हैं, पानी, आग, हवा और स्पेस, एटमॉस्फेयर या स्पेस। तो ये चीज़ों से ही बनकर जुड़कर दुनिया बनी है और उसी से जुड़कर इंसान बना है। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं कि नथिंग में एस्टैब्लिश हो जाऊं, वो यही कहना चाह रहे हैं कि मन से बाहर आ जाओ। क्योंकि होता क्या है, देखिए, मन क्या है, मन है एक संग्रह इम्प्रेशंस का और कंडीशनिंग जो हमने हमारे आसपास से हम देख रहे हैं, जो हम आसपास से ग्रहण कर रहे हैं, विचारों का संग्रह है। और वो विचार क्यों चल रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ इच्छा है उसके पीछे। बिना इच्छा के विचार नहीं चल सकते। एक्सपेक्टेशन है, कुछ उम्मीद है, बिना उसके विचार कभी नहीं चल सकते। इन्हीं कारणों से ही विचार चल रहे हैं। उम्मीद होगी आज से कुछ ना कुछ, या कल आने वाले समय से, या पीछे जो जा चुका है उससे भी उम्मीदें हैं कि पीछे ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों किया, उसने मेरे हिसाब से क्यों किया। सो हर चीज़ मेरे हिसाब से नहीं हुई तो वो एक उम्मीद या डिज़ायर बन जाता है। अब और यही सबसे बड़ा रास्ता है, अगर आपने अपने मन को पकड़ना है कि वो कैसे काम कर रहा है। वो काम करता है उम्मीदों से, इच्छाओं से, बिना उसके। और उसकी इच्छाएं हमेशा बाहर की दुनिया से होंगी। बाहर की दुनिया से उसे कुछ ना कुछ चाहिए, डिज़ायर है उसके। कल किसी ने क्या किया था, उसने ऐसा क्यों किया, क्या बोला, क्यों बोला, या तो हम उसको दोहरा रहे हैं, या उसने ऐसा क्यों नहीं किया, या मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, या मुझे ये चाहिए, मुझे वहाँ जाना है, मुझे यहाँ ऐसा क्यों नहीं हो रहा मेरे साथ। तो ये उम्मीदें हैं। बिना उम्मीदों के विचार नहीं चल सकते। हर विचार एक उम्मीद लेके आता है। तो उसी उम्मीदों से मन चलता है, और मन ऑटोमेटिकली चल रहा है। वो आ रहे हैं विचार, उस विचारों को वो उसमें तब्दील कर रहा है, इच्छाओं को वो उसमें तब्दील कर रहा है, जो भी विचार आ रहे हैं। तो जब हम ध्यान में बैठते हैं, जब हम नथिंगनेस में स्टैब्लिश हो जाते हैं, तो जितने भी विचार हैं चलने बंद हो जाते हैं। और जैसे ही विचार चलने बंद हो जाते हैं तो हमारी इच्छाएं बंद हो जाती हैं। या ऐसे कर लें कि जब हम निश्चिंत हो जाते हैं, जो भी है हमारे पास, उससे बहुत सारे रास्ते हैं इसको करने के। या तो आप सरेंडर में आ जाएं, या बिल्कुल जो भी हो रहा है उसको होने दें, या फिर एक्सेप्टेंस में आ जाएं, या फिर आप जो भी उम्मीदें हैं उनको ख़त्म कर दें, निश्चिंत हो जाएं। तो किसी न किसी रास्ते से आप मन को पकड़ लेते हैं, समझ लेते हैं मन ऐसे काम कर रहा है। तो वहाँ से फिर देखिए, बुद्ध ने या किसी भगवान ने यही कहा है कि सिर्फ देखना भर रहा है, तुम सिर्फ जानने वाले हो, तुम करता नहीं हो। लॉर्ड कृष्णा ने भी यही कहा, तुम करता नहीं हो। बुद्धा ने क्या कहा, जस्ट देखो, जो हो रहा है उसको सिर्फ विटनेस करो, साक्षी बन जाओ, साक्षी हो जाओ चीज़ों के। तो वो कहने का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है कि जो हो रहा है उसे होने दें, सरेंडर में आ जाएं, या इच्छाएं ना करें। और जैसे ही हम इच्छाएं करनी बंद कर देते हैं तो हम कर्म बनाने भी वहीं पे बंद कर देते हैं। तो जैसे ही इच्छाएं खत्म हुई, मन शांत हो जाता है। तो फिर क्या बचता है, साइलेंस, स्पेस। जो हमारे अंदर का स्पेस है या बाहर का स्पेस है, सिर्फ वो बचता है, साइलेंस बचती है। और इस साइलेंस में कोई, हमने कहा है, नथिंगनेस, शून्य, जिसमें कोई इच्छा नहीं है, उम्मीद नहीं है, डिज़ायर नहीं है, वांट नहीं है। तो ये शून्य हो जाता है एकदम से। तो उसमें हम इस्टेब्लिश हो जाते हैं। तो पहली बात तो ये कि आप शून्य हो जाते हैं, या फिर आप संपूर्ण हो जाते हैं। तो अब क्या हुआ, शून्य होते ही
आपका तादात्म्य जो कनेक्शन है मन से ख़त्म हो गया, क्योंकि मन से ख़त्म हुआ तो शरीर से भी ख़त्म हो गया। देखिए, शरीर और मन आत्मा के आवरण हैं, कपड़े हैं एक तरह के आत्मा के। ये मैं कहता रहा हूँ कि जीवित व्यक्ति में और मृत व्यक्ति में यही अंतर है कि जीवित के अंदर आत्मा है, मृत के अंदर आत्मा नहीं है। उसके पास भी आंखें हैं, कान है, सब कुछ है, पर उसके अंदर आत्मा नहीं है, आत्मा चली गई है वहाँ से। अगर आप समझें कि एक चलती गाड़ी और एक रुकी हुई गाड़ी में क्या अंतर है, चलती गाड़ी के अंदर दोनों बराबर हैं, पर चलती गाड़ी के अंदर चलाने वाला है, रुकी के अंदर चलाने वाला नहीं है। तो ये अंतर है। तो इससे पता लगता है कि हम शरीर नहीं है 100%। और मन कैसे हो सकते हैं? जब हम उन विचारों को देख रहे हैं, जिसको हम देख रहे हैं वो हम कैसे हो सकते हैं? वो तो हमसे अलग हो गया, तभी तो देख रहे हैं उसे। विचारों को हम समझ रहे हैं, जो हो रहा है उसको हम देख पा रहे हैं, तो वो, और विचार हर समय हर मोमेंट बदल रहे हैं। आज जो विचार है कल कुछ और होगा, तो उसकी वजह से ये समझ लेना चाहिए कि हम मन भी नहीं है, क्योंकि हम विचार कैसे हो सकते हैं जो हर समय बदल रहा है। तो ये चीज़ें समझते ही हमारा तादात्म्य कनेक्शन मन से और शरीर से ख़त्म होकर आत्मा से जुड़ जाता है। और आत्मा क्या है? कॉन्शियस एनर्जी, जो इस दुनिया को कॉन्शियस एनर्जी चला रही है, जिसे भगवान कहते हैं या गॉडलीनेस कहते हैं या फिर कॉन्शियस एनर्जी कहते हैं, हायर पावर या पावर, जीवन शक्ति कहते हैं। ये सब एक है। और आपके अंदर जो जीवन शक्ति है वो, और बाहर जो जीवन शक्ति है वो भी एक है, अलग नहीं है वो दोनों। तो फिर जैसे ही आप नथिंग हुए तो आप एवरीथिंग भी हो गए, क्योंकि आपका कनेक्शन आत्मा से आ गया। और आत्मा से कनेक्शन आते ही मतलब आप कॉन्शियस एनर्जी से कनेक्ट हो गए। और कॉन्शियस एनर्जी जो आपकी है और बाहर की वो एक ही है। बुद्ध के अंदर जो कॉन्शियस एनर्जी है वो आपके अंदर वो एक ही है। जीवन शक्ति तो एक ही है। तो फिर आप संपूर्ण हो गए, सब कुछ भी हो गए। तो ये नथिंग कह लें या फिर एवरीथिंग कह लें, शून्य कह लें या सब कुछ कह लें, वो तभी होगा जब मन शांत होगा। और मन एक संग्रह है डिज़ायर्स का, इच्छाओं का, कर्ता का। पर आप कर्ता नहीं हैं, आप जानने वाले हैं। तो इसलिए कृष्णा ने कहा निमित्त बन जाओ, बुद्धा ने कहा साक्षी बन जाओ। सब बातें एक ही कर रहे हैं। तो हमें नथिंग में आना है तो मन को पकड़ना पड़ेगा। पकड़ना है मन को, करना कुछ नहीं है। जैसे ही आप अभी इस समय प्रेजेंट मोमेंट में जैसे ही आप एस्टैब्लिश हो गए ध्यान कर कर के, मन को समझ के, तो आपने सिर्फ जाना कि मन क्या कर रहा है। जानना ही बहुत है। जानते ही वो पकड़ में आ जाता है और अपने आप शांत हो जाता है। क्योंकि जो इच्छाएं कर रहा है वो तो आपके हाथ में है ही नहीं। अब 100 चीज़ें चल रही हैं, उसमें से क्या आपको मिले क्या नहीं मिले वो आपके हाथ में नहीं है। तो फिर इच्छाएं क्यों कर रहा है मन? क्योंकि उसका काम है चलना। पर उसको पकड़ लिया आपने तो वो शांत हो जाएगा। तो जो अंदर आपकी स्पेस है या बाहर स्पेस है हमारे आसपास, हम उससे एक हो जाते हैं। तो नथिंग और एवरीथिंग में एस्टैब्लिश होने का मतलब ये है कि मन से बाहर आना। धन्यवाद, और हम जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।